दोस्तों यदि आप एनएफसी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेके आया हूँ, जिसके बिना यदि आप जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तभी आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनएफसी की वैकेंसी कब आई थी, 2019 पे आई थी, ठीक है ना। इस नोटिफिकेशन पे पहले ही बता दिया गया था कि आपको स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट पे किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, तो उसी के बारे पे अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी वैकेंसी के बारे में बताया गया है, तो मैंने इस सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए दोस्तों अपन सीधे बात करते हैं कि एग्ज़ाम पे आपको क्या क्या लेके जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार स्टेज 2 लेवल 2 की परीक्षा के लिए बुलाया गया है। इस पे क्या बोला गया है, यदि आपको स्टेज 2 या फिर लेवल 3 यानी कि स्टेज 3 के पेपर के लिए बुलाया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले क्या बोला है, स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एनएफसी में जो आपने फॉर्म भरा है ना, उसी को आप यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। यदि आप 12th बेस पे फॉर्म भरे हैं तो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। यदि आप ITI कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे ITI की मार्कशीट यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जन्म तिथि या आयु का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। जन्म तिथि इसके लिए आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर 10th की मार्कशीट से भी इसका काम चल जाएगा। इसी तरह से बात आती है, यदि आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, यदि आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं तो आपको वहाँ पास अशक्तता प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, आपको एनएफसी का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ठीक है ना। आप वहाँ पे लॉगिन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10th या फिर 12th की मार्कशीट लेके जाना है, या फिर ITI की मार्कशीट लेके जाना है, जो भी आपके पास जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसी बेस पे आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना है। यदि आपने 12th बेस पे फॉर्म भरा है तो 12th की मार्कशीट भी लेके जाना है। यदि आप ITI बेस पे फॉर्म भरे हैं तो आपको ITI की मार्कशीट भी लेके जाना है, लेकिन 10th की मार्कशीट कंपलसरी रहेगी। इसी तरह से आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, और यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगेगा, अशक्तता प्रमाण पत्र, तो आपको वहाँ पे भी इसको लेके जाना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोग इतने डॉक्यूमेंट को समझ गए होंगे। यदि आप इन डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं तभी आप स्टेज 2 की एग्ज़ाम को दे पाएंगे, अदरवाइज आप एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल रूप पे यही बताया गया है, उम्मीदवार जो वर्णित दस्तावेज को जमा करने में विफल रहते हैं वे स्टेज 2 या लेवल 2 की परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि यदि आप इन डॉक्यूमेंट के बिना जाते हैं ना, तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे।